प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पे स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए कि उसने हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम प्रभु की स्तुति आराधना के लिए एकत्रित हो सके। आइए इस समय हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आराधना के शुरू में हम प्रभु की हुजूरी में जाएंगे। पवित्र 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 महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता से ये रात के समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता, तुझे धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। मेरे राजा, मेरे स्वामी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, सारे उत्तम आशीषों के देने वाले, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी महिमा करते। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता कि तूने हमको ये समय दिया कि हम तेरी संगति में तेरे चरणों के पास बैठने पाए। प्रभु, हमारे जीवनों की एक एक भली बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते यीशु राजा, तूने हमको जीवितों की भूमि में भला चंगा रखा। धन्यवाद देते पिता आज के विश्रामवार दिन के लिए। प्रभु, सारी बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम तुझे निहारते और तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते और तेरी प्रशंसा करते हैं। आज जबकि पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सेवा में हम सब भाई बहन एकत्रित हुए हैं, इस 1 घंटे के माध्यम में प्रभु तू हमारे जीवनों से बातचीत कर। हमारे जीवनों में कहाँ कमी घटियां हैं प्रभु जी, उन सारी कमी घटियों को तू हमको दिखा और अपने मार्ग पे चलने के लिए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। हर एक बात के लिए प्रभु हम तुझे ऊंचा उठाते, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते। आगे का सारा समय पिता तेरे हाथ में सौंपते। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और खास करके इस समय मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भैया अनुपम भैया का और शबनम भाभी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हमको ये मौका दिया। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। बेटा दरवाजा बंद करा बराबर। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। इस गीत को हम गाएंगे। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे घाटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे घाटों की राह
यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। दीदी आत्मा का दान उसे दो, दान और दान उसे दो। प्रभु की स्तुति में इस समय हम लोग एक और गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बेटा, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को तैर करे। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए और स्तुति आराधना के लिए कि परमेश्वर के नाम की मैं और आप मिलकर के स्तुति आराधना कर सके। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे और जो हमें मिलता है पुराने नियम में गिनती नाम पुस्तक उसका 11वां अध्याय, गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के और 3 आयत तक, उसके बाद फिर हम चौथी आयत से पढ़ेंगे 15 आयत तक। 11वां अध्याय गिनती का और उसका 1 आयत से लेकर के 11 आयत तक हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मेरी बेटी साक्षी अगुवाई करेगी। गिनती उसका 11वां अध्याय और 1 से लेकर के 11 आयत तक। इजराइलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्यम में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। मूसा द्वारा 70 अगुओं का चुनाव। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी। फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धन्य के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊँ। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस वचन को मनन करने से पहले हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और पवित्र आत्मा से निवेदन करेंगे कि प्रभु हमको इस वचन को समझने में हमारी सहायता और मदद करे। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु आज जो वचन हमने पढ़ा है गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, पिता मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी
लालची शुरुआत से चला आ रहा है और आज भी प्रभु हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करती यीशु राजा, आज इस वचन के माध्यम से तू हमारे जीवनों से बातचीत कर प्रभु। आसमानी मन्ना से हमारे जीवनों को भर। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई से इस रूम को, हमारे हृदयों को भर दे प्रभु जी। प्रभु मैं नापाक पात्र अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मेरी क्या लायकात है प्रभु जो मैं तेरे पवित्र सामर्थी नाम को अपने होठों से ले सकूं। जीविते कलाम को प्रभु जी मैं समझ सकूं और समझा सकूं। ऐसी कोई भी अच्छी आदत मेरे अंदर नहीं पाई जाती, परंतु मेरे राजा, मेरे स्वामी, विनती करती हूँ पिता, दया कर यीशु राजा। और आज इस वचन को समझने में पवित्र आत्मा तू अपने पवित्र वेदी के अंगारों से मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरे शब्दों को भर दे प्रभु जी। मुख तो मेरा हो परंतु शब्द तेरी ओर से हो यीशु राजा, ताकि हम सब सुनने वाले पवित्र आत्मा से भरने पाए। अपने जीवन की उन कमी घटियों को, उन बुराइयों को, उन पापों को छोड़ करके पिता तेरे पीछे चलने वाले हो सके। ऐसा करने तू जा रहा पिता, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते और तुझे धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। आज जो वचन हमने पढ़ा है गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर के और 15 आयत तक, और यदि हम इसको आगे तक और पढ़ेंगे 16 से और 20 तक, तो यहाँ पर इस वचन में हमने जो देखा है कि यहाँ पर इस्राएली और मूसा और परमेश्वर, इन तीन के बीच में मूसा परमेश्वर से बात करता है और इस्राएली मूसा से बात करते हैं। और खास जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है मनुष्य जीवन की परिस्थिति देखकर घबरा जाना। परिस्थितियों को देख करके मनुष्य का जीवन घबरा जाता है, बड़बड़ाने लगता है, कुड़कुड़ाने लगता है, निराशा आ जाती है और कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी आशा और उम्मीद नहीं दिखाई देती है। ऐसे समय में मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर के सामने भी बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना चालू कर देता है। सिर्फ अपनी कमी और घटियों को ना देख करके, अपने उन अविश्वास पने को ना देख करके प्रभु के सामने कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना। यहां पर हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों को परमेश्वर पिता मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया और जंगल में है, और यहां पर जंगल में कुछ खाने के पीछे, मांस खाने के पीछे, मटन खाने के पीछे, अच्छा भोजन खाने के लिए इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर के प्रति बड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना आ गया। परमेश्वर पिता उनको यहाँ पर मूसा के हाथ में सौंप देता है। मूसा की अगुवाई में वो चलते हैं और किस तरह से परमेश्वर पिता मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को निकाल कर लाया, उस बंदिश में से निकाल कर लाया, उस गुनाह की और गुलामी की जिंदगी से छुड़ा कर लाया। वो सब कुछ भूल जाकर और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना चालू कर देते हैं। और पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ना बेटा। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के
सुनते बुरा कहने लगे। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। हालेलुया। हमारे जीवनों का भी आज कुछ इस तरह से हाल है। जब हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के बीच में या किसी भी तरह से यदि कुछ हमारी इच्छा के खिलाफ होता है तो हम तुरंत बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हमारा स्वभाव ही अभी तक उन्हीं बातों पर चला आ रहा है कि हमारा स्वार्थ। और यहाँ पर इस्राएली भी परमेश्वर के सुनते बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। वो भूल गए कि किस तरह से परमेश्वर पिता धूप में, कड़ी धूप में अपना साया उनके ऊपर रखकर उनको छाए में और ठंडक में चलाता आया है। वो तो भूल गए, परंतु पेट की भूख के लिए, एक खाने के लिए परमेश्वर के सुनते उसके समक्ष आप और मैं भी कई बार इसी तरह से करते हैं। खुदा के लोग, हमारे जीवन में भी ठीक ऐसा ही होता है। यदि अचानक कोई बीमारी आ गई, हम भूल जाते परमेश्वर को, भूल जाते प्रभु यीशु मसीह को, भूल जाते उद्धारकर्ता राजाओं के राजा को, और हम तुरंत प्रभु के सामने दलीलें करने लग जाते। क्यों मेरे जीवन में ही ऐसा होता है? अब तो मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, अब तो मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, या मैं सब कुछ न्याय से चलती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ही क्यों ये बीमारियां, क्यों ये परेशानियां, क्यों मेरे जीवन में ये संकट, क्यों मेरे जीवन में ये गरीबी, क्यों मेरे जीवन में ये रुकावटें, क्यों? हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने इस तरह से बुड़बुड़ाने लगते हैं, जिस तरह से इस्राएलियों ने बुड़बुड़ाया। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको एक दूध पिलाते हुए बच्चे को जैसे उसकी मां गोद में उठाकर चलती है, वैसे मैं तुमको उठाकर चलूंगा। परमेश्वर अपने वायदे में खरा है, सच्चा है, और वो मेरे और आपके जीवन में वही व्यवहार करता जो उसने बोला है। परंतु हम उसके साथ बेवफाई करते हैं। हम सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ करके, हम अपनी सारी इच्छाओं में पड़ करके पाप में पड़ते, और प्रभु के सामने फिर हम दलीलें करते, बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते। और यहाँ पर आगे लिखा है, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्यम में जल उठी। यहोवा ने जब सुना, हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है। जब हम प्रभु के मार्ग को छोड़कर, सत्य के मार्ग को छोड़कर अंधकार के मार्ग में जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर संसार के प्रेम में भागते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातों को छोड़कर संसारिक अंधकार की बातों में चलते हैं, तब परमेश्वर की आग हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में भड़क उठती है, भड़क उठती है, क्योंकि हम उसके मार्ग को छोड़ करके और अन्य मार्ग पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों ने परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों को तो छोड़ दिया, भूल गए, और सारी बातों को भूल करके खाने के लिए परमेश्वर के सामने दलीलें कर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। वो परमेश्वर जो अद्भुत रीति से फिरौन के राज्य की उन बंदिशों में से, उन गुलामी में से और एक नौकर से बदतर जिंदगी में से तुमको बाहर निकाल के ला सकता है, जो परमेश्वर तुमको आसमान में से मन्ना वर्षा के खिला सकता है, जो परमेश्वर तुमको लाल समुद्र को 2 भाग करके पार करवा सकता है, जो परमेश्वर तुमको रात के अंधेरे में अग्नि का खंभा बनकर प्रकाश दे सकता है, क्या वो परमेश्वर तुमको मांस नहीं खिला सकता?
परंतु मेरे प्रियो, विश्वास की घटी के कारण इस्राएली घबरा गए, बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और गुलामी की जिंदगी को याद करने लगे। परंतु मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर को उनका कुड़कुड़ाना और उनका बड़बड़ाना नहीं अच्छा लगा, और परमेश्वर पिता ने उस समय इस्राएलियों की छावनी में उसकी आग एक सिरे से जलाना चालू कर दिया। आग लग गई। प्रभु का क्रोध भड़का। हमारे जीवनों में भी इसी तरह से होता है। जब सब कुछ अच्छा रहता है तब हम प्रभु को नहीं याद करते। जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत आनंदमय चलता है, जब सारे बच्चे हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पास हो रहे हैं, अच्छी जॉबें लग रही हैं, बच्चों को अच्छा विवाह का जीवन साथी मिल गया है, नौकरियां बहुत अच्छी लग गई हैं, सारा परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो अब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु जहां हमारे जीवन में एक संकट या मुसीबत या एक्सीडेंट या बीमारी या किसी भी तरह से कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, तब हम तुरंत प्रभु यीशु मसीह के सामने जा करके बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, उसके हम सामने दलीलें करने लगते हैं, जैसा यहां पर इस्राएली कर रहे। और ठीक उसी समय परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों के ऊपर भड़क उठा। और वहां आगे इस प्रकार से लिखा है, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। छावनी के एक किनारे से परमेश्वर की आग भस्म करने लगी। और दूसरी आयत में लिखा है, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाने लग गए। परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को ना पहचान कर मूसा के पास आके चिल्लाने लग गए, क्योंकि मूसा उनकी आगेवानी कर रहा था। मूसा के पास आकर बुड़बुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, ओ मूसा तू जाकर देख, हमारी छावनी में आग लग गई, तू हमको यहाँ कहाँ ले आया जंगल में? हम तो भूखे मर रहे हैं, हमको अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। अरे हम तो थक गए वो मन्ना खा खा कर। आसमान से मन्ना गिर रहा है, कब तक हम वो मन्ना को खाएं? कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है, हम थक गए, ये दाल रोटी और ये चटनी रोटी खा करके, ये ऐसी गरीबी की जिंदगी जी करके हम तो थक गए हैं। और फिर हम लालच में पड़कर पाप में पड़ते हैं। ऐसा मार्ग ढूंढते हैं कि हम किस शॉर्टकट मार्ग से एक अच्छी जिंदगी जिए। यहां पर इस्राएली लोग परमेश्वर के अद्भुत कामों को भूल करके बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना और मूसा के पास जाकर चिल्लाने लगे, मूसा देख हमारी छावनी में आग लग गई है, अब हम क्या करें? और तब तीसरी आयत में आगे दूसरी आयत में क्या लिखा है बेटा? और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। क्या वो आग इस्राएली नहीं बुझा सकते थे? क्या वो आग को जो लग गई थी, जो परमेश्वर का क्रोध बनकर आग छावनी को जला रही थी, क्या इस्राएली प्रार्थना करके, परमेश्वर के आगे निवेदन करके, परमेश्वर के आगे काला वाला करके, परमेश्वर के आगे अपने पापों को अंगीकार करके उस आग को नहीं बुझा सकते थे? क्या आज जो आग मेरे और आपके जीवनों में लगी है, क्या हम परमेश्वर के आगे निवेदन विनती करके अपने जीवनों की आग को नहीं बुझा सकते? हम भी बुझा सकते हैं। लेकिन ये लोगों ने क्या करा? मूसा के पास गए, दौड़ गए। तब मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी और वहां लिखा है, मूसा ने प्रार्थना की और आग बुझ गई। आज किसी भी तरह की यदि मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारे जीवनों में ऐसी आग लगी हुई है, जिस आग को देख करके हम परेशान होते हैं, हम परमेश्वर के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करें, ओ प्रभु यीशु मेरे जीवन में ये बीमारी रूपी आग को तो मिटा दे। परमेश्वर का आत्मा उस बीमारी को चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आज भी वो परमेश्वर जो इतने 1000 साल पहले अद्भुत कार्य करता था, आज भी वो मेरे और आपके जीवन में वही अद्भुत कार्य करता है, वही अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर ने मूसा की विनती को सुनी और आग बुझ गई। और आगे तीसरी आयत में लिखा है, और उस स्थान का नाम और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग जल उठी थी। यहोवा क्रोधित हो गया था और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा। और चौथी आयत में फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मूसा परमेश्वर से और बातें करता है। और चौथी आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ थी उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी। सब चक 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 मुंह चलाने लगे, बड़बड़ कुड़कुड़ और मूसा के सामने जाकर के कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने लगे। और इजरायली भी फिर रोने और इसराइल भी, जितने इसराइली थे वो भी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे मूसा के आगे। ओ मूसा, तू कुछ कर, हमारे लिए तू कुछ कर। हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें कौन मांस खाने को देगा? उनको अपने खाने की चिंता हो रही है, कौन हमको अच्छा खाना देगा? इस जंगल में तू ले आया है, कौन हमको भोजन खिलाएगा? जीवते परमेश्वर पे भरोसा करके देखो, वो आपको जंगल में उन सारी चीजों की तृप्ति कराएगा जो आपकी अभिलाषा है। कहते कौन हमको यहाँ जंगल में मांस खिलाएगा? और आगे बेटा, हमें वे मछलियां जो मिस्र में खाते थे, गुलामी की जिंदगी की उन भोजन वस्तुओं को मेरे खुदा के लोगों, इस्राएली लोग याद कर रहे हैं। हम तो अच्छे थे वहां पर, क्या हम तो ऐसा नहीं करते? क्या हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं होता? अरे काहे हम प्रार्थना करने लग गए, काहे हम ये बाइबल पढ़ने लग गए? जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, जब हम दुआ नहीं करते थे, हमारा जीवन तो तभी अच्छा था, तभी हमारा जीवन अच्छा था। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखो। बाइबल कहती परख कर देख यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। और आगे पढ़ना बेटा। स्मरण है जो हम मिस्र में सेत खाया करते थे, और जो मिस्र में हम मुफ्त में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे ना सिर्फ मछली खाते थे, बल्कि हम तो खीरे और खरबूजे और फल फ्रूट और सब कुछ हम वहां अच्छा खाते थे। हमें तो यहाँ पर जंगल में ले आया है मूसा, तू क्यों लाया? रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। तब आप आगे देखो कि 6वीं आयत पढ़ना बेटा। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। मूसा से कहते हैं अब हम घबरा गए हैं, ये जंगल में सफर कर करके हम घबरा गए हैं मूसा, अब तुझे हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। तब मूसा क्या कहता है? यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ जंगल में, और कुछ भी देख नहीं पड़ता। कई बार मेरे खुदा के लोगों, एक साधारण जीवन, एक शांतिमय जीवन, एक प्यारा और तसल्ली का जीवन हमारा बहुत अच्छा चलता है, परंतु हमको दूसरों को देख करके अपने आप को उनके संग कंपैरिजन करते और हम पाप में पड़ते हैं। यहाँ पर इस्राएलियों ने क्या करा? अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे। मिस्र में थे तो बढ़िया, हम तो खीरे खाते थे, तरबूज खाते थे, मच्छी खाते थे, मटन खाते थे, सब कुछ हमको बहुत अच्छा मिलता था। इस जंगल में मूसा, तू अपने परमेश्वर की अगुवाई में हमको लेकर तो आया है, परंतु हमको यहाँ मन्ना को छोड़कर और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता।
और परमेश्वर का वचन कहता है, 8वीं आयत पढ़ना बेटा। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते, ओखली में डालते और कूट के और उसका आटा बनाकर उस मन्ना के वो फुलके बनाते थे। परंतु वो मन्ना के जो फुलके बनते थे उसका टेस्ट एकदम पुए जैसा होता था। ओ हालेलुया। मन्ना खा खा के परमेश्वर की ओर से, आसमान से तुमको इस वीराने जंगल में परमेश्वर पता मन्ना खिला रहा है, परंतु हम तो इस मन्ना को खा करके परेशान हो गए हैं। हमको तो मटन चाहिए खाने के लिए, मांस चाहिए। और खुदा के लोगों, हम आगे यदि 9वीं आयत पढ़ना बेटा। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी ओस के साथ गिरा करता था। सारे पब्लिक छावनी में जाकर के रात को अंधेरे में आराम कर रही है और परमेश्वर पिता ओस के साथ आसमान से मन्ना गिरा रहा है। तुमको तो पेट भर के भोजन मिल रहा है। अरे उन लोगों को याद करो जिनको कि नहीं मिलता। उन लोगों को याद करके ये दाल रोटी सब्जी चटनी बहुत ही टेस्टी है, परंतु कभी उनके लिए विचार करो जिनको कि ये भी नहीं मिलता। और यहाँ पर इस्राएली तो अपनी गुलामी की जिंदगी को याद कर रहे हैं। और हम देखेंगे 12वीं आयत पढ़ना बेटा। क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? अब यहाँ पर परमेश्वर के सामने मूसा कहता है, मूसा परमेश्वर से बात करता है। उन लोगों की सारी बातों को सुन करके मूसा परेशान हो जाता है। ओ परमेश्वर पिता, क्या तूने मेरे को ही ये सब दिए हैं? क्या मैंने इनको पैदा किया है? क्या तू मेरे ऊपर इनको जंगल में निकाल कर लाया है? मैं अकेला क्या करूं? मैं कैसे इनका भरण पोषण करूं? मैं कहां से इनको मटन खिलाऊं? मैं कहां से इनको मछली खिलाऊं? और हम आगे देखेंगे तो 12वीं आयत में आगे क्या लिखा है। जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही सुंदर आशीषें रखता है। परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही एक आनंदमय और आशीषमय जीवन रखता है। परंतु मैं और आप कई बार अपनी अभिलाषाओं में पड़कर, पाप में पड़कर परमेश्वर की दी हुई उस आशीषमय जीवन को, परमेश्वर के दिए हुए उस आशीषमय मन्ना को छोड़ करके और हम पाप की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर इस्राएली लोग अपने आप को गुलामी की जिंदगी को याद कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं और मूसा के आगे भी वाद विवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे वाद विवाद कर रहे हैं। हमारे और आपके जीवनों में भी कई बार ऐसे बनाव बनते हैं। हम अपनी अभिलाषाओं में पड़कर उन आशीषों को खो देते हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवनों के लिए शपथ खाई है। परमेश्वर मुझे और आपको एक एक आजादी का जीवन, एक पाप से रहित जीवन और आशीषमय जीवन देना चाहता है, परंतु नहीं, हम तो शैतान के मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को चला पड़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता कहता है कि जैसे एक दूध पिए हुए बच्चे को
परमेश्वर कहता है अपना पिता अपने बालक को गोद में उठा लिए घूमता है, ठीक उसी तरह से मैंने इनके संग शपथ खाई है कि मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा, मैं इनको अपने कंधे पे उठा उठा के ले जाऊंगा। परंतु खुदा के लोगों, इस्राएलियों का स्वार्थी और लालची जीवन हमको यहाँ देखने को मिलता है। और हम आगे देखेंगे 13वीं आयत पढ़ना बेटा। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले? मूसा परमेश्वर से कहता, ओ परमेश्वर पिता, इतना मांस मैं कहाँ से लाऊं कि इन सब लोगों को दूं, कि इन सब लोगों को मैं खिलाऊं, इनके पेटों की तृप्ति कहाँ से करूं इस जंगल में मैं। और आगे ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं, ये सब रो रहे हैं। परमेश्वर से मूसा की बातचीत चल रही है। परमेश्वर से मूसा कहता, परमेश्वर पिता, इस जंगल में तू निकाल तो लाया इनको, मुझे तूने इनका अगवा तो बना दिया है, परंतु अब तू कहता है मैं इनको गोद में उठाकर उस देश तक पहुंचाऊंगा जिसकी मैंने शपथ खाई है। मैंने इनको गुलामी की जिंदगी से छुड़ा दिया है, आजाद करा दिया है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं इनको आनंद का जीवन दूंगा, परंतु अभी तो ये मेरे आगे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। मैं इस जंगल में इनके लिए टेस्टी मांस के भोजन की कहां से तृप्ति करूं, कहां से लाऊं। और आगे यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तू हमें मांस खाने को दे, कि तू हमें मांस खाने को दे। वो तो यही पीछे पड़े हैं। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। मूसा कहता है, परमेश्वर पिता, मैं अकेला इतनी बड़ी मंडली का भार नहीं संभाल सकता। मैं कैसे इनको हैंडल करूं, कैसे संभालूं। खुदा के लोगों, कई बार संसार में ऐसा देखने में आता है, एक घर में 6 जन हैं, 10 जन हैं या 5 जन हैं, और एक पिता इतने सारे लोगों का बोझ उठाने से हार जाता है। मैं कैसे तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करूं, मैं कैसे तुम्हारी पढ़ाइयों को कराऊं, मैं कैसे तुम्हारी शादी करूं, मैं कैसे तुम्हारे लिए अच्छे वस्त्र लाऊं, मैं कैसे तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं लाऊं, मैं कैसे करूं। और फिर वो पिता क्या करता है, घबरा कर, परेशान होकर एक ऐसा मार्ग चुन लेता है जो गलत है। यहां पर भी इस्राएलियों ने वही किया, परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाए, बड़बड़ाए, उसके उन अद्भुत कामों को भूल करके, उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना रख करके, और वो बड़बड़ा के, कुड़कुड़ा के, रो के परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया। हम भी इसी तरह से अपने सांसारिक और अपने पारिवारिक परेशानियों को देखकर बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना और ऐसे मार्गों को देखते हैं कि किस तरह से हम संसार में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और पाप में पड़ जाते हैं। हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखना छोड़ देते हैं। और आगे हम देखेंगे कि 13वीं आयत में 14वीं आयत में क्या लिखा है बेटा। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, मूसा कहता है, परमेश्वर पिता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना था, अगर तुझे मेरे ऊपर इनको डाल देना था ला करके जंगल में, तो तूने इनका अगवा बनाया, तूने क्यों मेरे संग ऐसा व्यवहार करा। यहाँ मूसा परमेश्वर के सामने बातचीत करता है। और 15वीं आयत पढ़ना बेटा। तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, कहता है, हे परमेश्वर पिता, तेरा मुझ पर इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण ले ले। मैं इन लोगों की सारी बातों को सुन करके, इनके सारे रोने धोने को देख करके, इनके बड़बड़ाने को देख करके, इनके कुड़कुड़ाने को देख करके मैं परेशान हो गया हूं परमेश्वर पिता। अब तू मेरे प्राणों को ले ले। और
और आगे क्या लिखा है? जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। परंतु 16वीं आयत में परमेश्वर पिता मूसा से क्या कहता है? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, 70 ऐसे पुरुष तू मेरे पास इकट्ठे कर दे, जिनको तू जानता है जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं। और उनके प्रजा के सरदार और पुरनिय हैं। तू मेरे पास उनको इकट्ठा कर दे। और 17वीं आयत पढ़ना बेटा। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, तुझसे मैं वहाँ पर बातें करूँगा। और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, उनमें भी समा दूंगा। 70 पुरुषों को लेकर आ मूसा, जो पुरनिय हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, उन 70 को तू मेरे पास ला। जो आत्मा मैंने तेरे अंदर दिया है, जो सामर्थ मैंने तेरे अंदर दिया है, मैं उस आत्मा को उन 70 पुरुषों के अंदर भी समा दूंगा, ताकि वो भी तेरे साथ अगुवाई में मदद करे। हालेलुया। और हम देखेंगे खुदा के लोगों कि 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और लोगों से कहे कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए ये कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे। यहोवा परमेश्वर कहता है, तुम अपने आप को पहले पवित्र करो। जो पाप तुमने मेरे आगे किया है, जो गलती तुमने मेरे आगे की है, उस पाप को तुम माफी मांगो कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम पहले अपने आप को पवित्र करो। आज मुझे और आपको भी, चाहे किसी भी प्रकार के संकट या परेशानी या मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़ता हो, परंतु यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखें। वो हर एक परिस्थिति को बदलने वाला ईश्वर है। और 19वीं आयत में लिखा है, फिर तुम एक दिन या दो या पाँच या 10 या 20 दिन ही नहीं। परमेश्वर कहता है, ना 1 दिन, ना 2 दिन, ना 5 दिन, ना 20 दिन। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ, तुम यदि अपने आप को पाक करोगे, अपने आप को पवित्र करोगे, अपने गुनाहों से तौबा करोगे, पश्चाताप करोगे, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओगे, तो तुम उस मांस को 1, 2, 5, 10, 20 दिन नहीं, परंतु परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है बेटा? महीनों भर उसे खाते रहोगे। हालेलुया। 1, 2 दिन नहीं, 10, 20 दिन नहीं, महीनों का प्रॉमिस करता है परमेश्वर पिता। यहाँ पर जब तक वे तुम्हारे नथनों से निकलने ना जब लगे, तक मैं तुमको इतना खिला के तृप्त कर दूंगा, तुम अपने आप को पश्चाताप करो, माफी मांगो, पवित्र करो, यहोवा की सामर्थ पर, उसके पराक्रम पर विश्वास करो, और मैं तुमको यहाँ तक खिलाऊंगा कि जब तक तुम्हारे नथनों में से क्या ना हो जाए बेटा? निकलने ना लगे। मेरा और आपका सामर्थी परमेश्वर, उसके पराक्रम पर विश्वास करो। कहता है, मैं तुमको इतना मांस खिलाऊंगा जंगल में कि जब तक तुम खाकर तृप्त ना हो जाओ, तुम उससे कंटाल ना जाओ, परेशान ना हो जाओ, तुम्हारे नाक के नथनों में से निकलने ना लगे। मैं वो सामर्थी परमेश्वर हूं। परंतु तुम अपने आप को पवित्र करो। तुम बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना छोड़ दो। तुम छोटी छोटी बातों में घबराना छोड़ दो। तुम छोटी छोटी परेशानियों में परमेश्वर के आगे निहारना शुरू करो।
और विश्वास से, सच्चाई से उद्धार करता परमेश्वर को निहारो। अपनी हर एक समस्या को, अपनी हर एक परेशानी को जीवते परमेश्वर के आगे डाल दो। तब सामर्थी परमेश्वर संसार रूपी परेशानियों में से, संकट में से, मुसीबतों में से तुमको निकाल करके विजयवंत जीवन देगा। हालेलुया। और मेरे खुदा के लोगों, हम यहां पर आगे देखेंगे 23वीं आयत पढ़ना बेटा। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज यहोवा परमेश्वर के हाथ को तुम, उसकी सामर्थ को आज देख लो। क्या यहोवा परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? परख कर देखो। छोटी छोटी बीमारियों को, छोटी छोटी परेशानियों को, छोटी छोटी तकलीफों को लेकर के तुम पहाड़ बना देते हो। यहोवा के परमेश्वर के हाथ को याद रखो, क्या वो छोटा हो गया है? उसके सामर्थ को देखो, उसके पराक्रम को देखो। जो चट्टान से पानी निकाल सकता है, जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, जो मिस्र की गुलामी में से छुड़ा करके ला सकता है, जो कहता है कि मैं तुमको एक बच्चे के समान, जो दूध पीता बच्चा है, उसका पिता उसको गोद में उठाए फिरता है, उसके समान मैं तुमको लेकर चलूंगा। उस परमेश्वर के आगे ओ हालेलुया, अपनी हर एक समस्या को रख दो। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे खुदा के लोगों, उसका हाथ आज भी आसमान से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है। आज भी वो आपको छूने के लिए तैयार है, मुझे छूने के लिए तैयार है। मेरे परमेश्वर का सामर्थी हाथ हर एक रोगों को चंगा करने के लिए तैयार है। मेरे परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर का जलाली हाथ आपके हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक रोगों को दूर करने के लिए तैयार है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने आप को पवित्र कर, तू अपने आप को पवित्र कर, तू विश्वास कर, विश्वास कर। और फिर से पढ़ना बेटा 23वीं आयत में क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? आप अपने आप से इस सवाल को अपने लिए करें। क्यों छोटी छोटी परेशानियों में इतने भावुक हो जाते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों में हम इधर उधर ताकने लगते हैं? क्यों हम घबरा जाते हैं? क्यों हमको भूख नहीं लगती? क्यों हमको नींद नहीं आती? क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया है कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है। यदि नहीं माना है तो आपको आराम से नींद आएगी, आपको पेट भर के भूख लगेगी, आप अच्छे से खाएंगे। सामर्थी परमेश्वर का हाथ जो आज से हजारों हजारों साल पहले था, वो आज भी है मेरे खुदा के लोगों, वो आज भी है। और वही सामर्थ उसके हाथ में से आज भी मेरे और आपके जीवनों के लिए निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? और उसके आगे क्या लिखा बेटा? अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, अब तू देखेगा, अब तू देखेगी। देख, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। अब तू देख, अब तू देखेगी, अब तू देखेगा। विश्वास करके तो देख, परख के तो देख। क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? नहीं मेरे खुदा के लोगों, वो जीवित, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर, उसका हाथ सर्वदा मेरे और आपके जीवन पे बना रहता है। यहां पर कहता है कि अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, जो मैंने तुझसे कहा है, वह
वह पूरा होता है कि नहीं। वो पूरा होता है कि नहीं। मैं तुझे एक छोटे बच्चे के समान गोद में उठाए लिए चलता हूँ कि नहीं। मैं तुझे इस जंगल में मांस खिलाता हूँ कि नहीं। मैं तेरी बीमारी को दूर करता हूँ कि नहीं। मैं तेरे घर में सारी आशीषें देता हूँ कि नहीं। मैं तेरे परिवार में बंधनों को तोड़ता हूँ कि नहीं। अब तू देखेगा, अब तू देख, विश्वास करके देख, पवित्र करके देख, परमेश्वर के सामने उसके सामर्थ को देखेगा। प्रभु मुझे और आपको कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। अब तू परमेश्वर की सामर्थ को देखेगा। और आगे हम 24वीं आयत देखेंगे, क्या लिखा है बेटा? तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का जीवित कलाम है। मैं और आप जब निराशा में हैं, जब मुसीबत में हैं, जब परेशानी में हैं, जब संकट में हैं, जब बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जब हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, जब नौकरियां नहीं आ रही हैं, जब बच्चे फेल हो रहे हैं, जब ऐसी परेशानियां आ रही हैं, हमको परमेश्वर के आगे निहारना है। हमको अपने आप को पवित्र करना है। हमको उसके आगे उसके सामर्थ को देखना है। प्रभु कहता है, देख, अब तू मेरे वचनों को देख जो मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है। एक बार तू उसके ऊपर विश्वास करके देख। मूसा ने ये सारी बातें प्रजा के लोगों को बाहर सुना दी। और क्या हुआ बेटा? और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। और देखिए, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आग, पवित्र आत्मा का कार्य जो प्रभु कहता है वो करता है। और 25वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा बादल में होकर हालेलुया, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। वही परमेश्वर आज मेरे अंदर, आपके अंदर, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उससे उस आत्मा को मांगेंगे, वो मेरे अंदर अपने पवित्र आत्मा को समा देगा। वो आपके अंदर उसके सामर्थ्य को, उसके पवित्र आत्मा को समा देगा। परंतु आत्मा और सच्चाई से विश्वास करें और देखें परमेश्वर के कार्यों को। मेरा प्रभु कहता है, आज की रात तू देख मेरे वचन को, मेरे अद्भुत कार्यों को, मेरे उस सामर्थ के कार्यों को परख कर देख। मेरे खुदा के लोगों, मेरा खुदावंद खुदा हर एक अपने वादे में सच्चा है। क्या मेरा और आपका जीवन उसके साथ चलता है? क्या मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं? ऐसा विश्वास नहीं कि होठों से तो हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, परंतु हृदय हमारे उससे दूर है। परमेश्वर कहता है कि तू आत्मा और सच्चाई से अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम कर, उस पर विश्वास कर। और फिर जैसा हमने 25वीं आयत में पढ़ा है, 11वां अध्याय, गिनतियों की पुस्तक 11वां अध्याय 23वीं आयत में, कि तू यहोवा के हाथ को क्या समझता, क्या छोटा हो गया है। सारी निराशा जाती रहेगी जब हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। सारी बीमारी जाती रहेगी जब हम उसकी ओर निहारेंगे। सारे हमारे जीवन के संकट वो दूर करेगा जब हम उसको पुकारेंगे और जब हम उससे कहेंगे, प्रभु तो अपनी पवित्र आत्मा से हमको भर दे। अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता मुझे और आपको भर देगा और परमेश्वर का आत्मा उन 70 लोगों के ऊपर आ गया। और हम देखेंगे कि 27वीं आयत पढ़ना बेटा, वहां पर क्या लिखा? तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया
कि एल्दाद एल्दाद और मेदा छावनी में नबूवत कर रहे हैं। एल्दाद और मेदा छावनी के अंदर नबूवत कर रहे हैं। वो दोनों वहां नहीं आए। परमेश्वर का आत्मा जब उतरा तो हरेक के ऊपर छा गया। आज मैं और आप भी बड़े विश्वास के साथ, नम्रता से, दीनता से प्रभु के आगे अपने घुटने टेक कर उससे गिड़गिड़ाएं और उससे कहें कि प्रभु तू अपनी सामर्थ से हमको भर दे, हमारी विनती और प्रार्थना को सुन ले। तू अपने उस सामर्थी हाथ को जो छोटा नहीं हुआ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज तो हमारे मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। सामर्थी परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में सामर्थ्य के काम करने जा रहा। मेरे खुदा के लोगों, परख कर देखो, परख कर देखो, परमेश्वर पर विश्वास करो। और हम एक लास्ट आयत पढ़ करके और इस वचन को यहाँ समाप्त करेंगे। 30वीं आयत। तब फिर मूसा इज़राइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। मुझे और आपको भी परमेश्वर के हाथ के नीचे जाने की जरूरत है। आज यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको अपने उन अद्भुत कार्यों को दिखाने जा रहा है, उन सामर्थी कार्यों को करने जा रहा है जो उसने इस्राएलियों के साथ किए थे। आज वो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करें। आपकी कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, आपकी कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपकी कैसी भी बीमारियां क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट क्यों ना हो, मेरे खुदावंद खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया जो आपकी समस्याओं को दूर ना कर सके। तो आइए हम इस वचन के आधार पर आज अपनी हर एक बीमारियों को, अपनी मुश्किलों को, परेशानियों को यहोवा परमेश्वर के आगे रखेंगे। हम उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जितने भाई बहन इस समय ऑनलाइन मेरे साथ हैं, हर एक अपने अपने जीवनों के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए, अपनी अपनी तकलीफों के लिए अपने यहोवा परमेश्वर को निहारें और प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु बड़ी दीनता, नम्रता से तेरे आगे झुकते हैं। प्रभु तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, तेरे सामर्थ के अद्भुत कार्यों के लिए। प्रभु जी, ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि अब तू यहोवा के कार्य को देखेगा। यहोवा परमेश्वर, जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु नासरी तेरे नाम से, तेरी दासी होने के नाम से प्रभु मैं चंगाई को घोषित करती हूं। ओ हालेलुया। जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने निवेदन कर रहे हैं, जितने भाई बहन अपनी एक एक परेशानियों के लिए निवेदन कर रहे हैं, उनकी सारी परेशानियों को प्रभु तू जाने दे। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि तूने कहा है कि मूसा तू देख, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है। अब तू यहाँ खड़े खड़े, यहाँ बैठे बैठे मेरे अद्भुत कार्य को देखेगा। प्रभु हम तेरे अद्भुत कार्यों को देखने के लिए तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। मेरे राजा, मेरे स्वामी, ओ पिता, तूने अधिकार दिया है प्रभु जी कि हम तुझसे मांगे। प्रभु इसी समय मैं अपनी भाभी आयरन विक्टर के लिए तेरे सामर्थी चंगाई को घोषित करती हूँ। प्रभु जी, ब्लड की उस सारी कमी को, ओ प्रभु यीशु मसीह, तूने आयरन के लिए अपने खून को बहाया। मेरे राजा, तू आयरन के लिए क्रूस पर चढ़ा। मेरे स्वामी, तूने आयरन के लिए अपने हाथों में कीले ठुकवाई। मेरे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, उस बेटी को इसी समय जो तेरा हाथ स्वर्ग से उसके शरीर को टच कर ले प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि तूने कहा है कि तू मेरे अद्भुत कार्यों को देखेगी। ओ पिता, हम तेरे सामर्थी कार्य को देखना चाहते प्रभु।
हम अपने एक एक गुनाह अपराध को तेरे सामने मान लेते हैं प्रभु जी। दया कर पिता, दया कर पिता। विश्वास की हुई प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।